गाइस अपन लोग आज इंटरवल्स के ऊपर कुछ पढ़ने वाले हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का। ये बहुत सिंपल पार्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। हम लोग वैसे जैसे आपको एक आइडिया देता हूँ हम लोग क्या देखने वाले हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल कुछ x माइनस थ्री इंटू 2x माइनस 7 इंटू 4x माइनस या प्लस 1 इज ग्रेटर दैन 0। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा है। ये चीज़ का अब अपने को इंटरवल्स निकालने हैं कि कहाँ कहाँ पे वैल्यू ये सेटिस्फाई करने वाला है, तो उस चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फाइन, नहीं वो वाला कुछ भी नहीं है बच्चा अभी, ठीक है, वो चीज़ें अपन आगे देखेंगे। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल पार्ट। फाइन, तो बेसिकली ना हमारा इसमें पहला टारगेट क्या होता है, अगर हमें फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में नहीं दिया गया ना, समथिंग ऐसा दिया गया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज ग्रेटर देन 0, तो कुछ नहीं, इसको जितने फैक्टर्स में आप बना सकते हो उतने फैक्टर्स में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जब फैक्टर्स, चुप रहना थोड़ा बेटा, जब फैक्टर्स आपके बन जाएंगे तो योर फैक्टर्स शुड बी ऑफ समथिंग लाइक दिस, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, x माइनस डी, it could have even been plus dot 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 greater than 0 या less than 0, greater than equal to 0 या less than equal to 0, कुछ भी इसके। अब इसके जो पावर्स है इसमें कुछ ऊपर पावर्स भी हो सकते हैं, 0 नहीं थे, it could have been 3, 2, 100, 993, कुछ ऐसा रैंडम, ठीक है। इसमें जो जो पावर इवन वाले रहेंगे ना उनको अपन लोग करने वाले इग्नोर, जो जो पावर्स अपने इवन वाले रहेंगे उनको कर लेंगे अपन लोग इग्नोर, और जो जो ऑड वाले रहेंगे वो कितने भी बड़े हो उसको देंगे 0 इज्जत, उसको मानेंगे 1 जैसा ही, ठीक है। फिर आगे क्या करने वाले मैं आपको सब बताता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल मान लो कुछ अपना है x माइनस 1 की पावर 5, x प्लस 3 की पावर 7, x माइनस 8 की पावर 4, x प्लस 5 की पावर 10 इज ग्रेटर दैन 0 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं किस चीज़ को इग्नोर करूँगा, इसको और इसको इग्नोर कर रहा हूँ मैं, बस और बस मैं इन दोनों को देखूँगा, ठीक है। अब इसके जीरोस क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x की वैल्यू -3। मैंने मेरी नंबर लाइन बनाई, फेयर इनफ। बेटा जो इवन वाले हैं ना उनको इग्नोर करते हैं अपन लोग, बताता हूँ क्यों नहीं, मैं बता पाऊँगा बट मैं बताना नहीं चाहूँगा जनरली स्पीकिंग, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेट नहीं, तुमको है नहीं वो उतना ग्राफिकली इसके इसमें कि वो कर्व वहाँ से वापस से पलट जाता है वाला पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स। अगर तुमको पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स अगर आगे आता है विच आई एम नॉट श्योर तो अपन देख लेंगे, बट तुम लोगों को शायद से नहीं है, देख लेंगे, चलो ठीक है जब आएगा तो, ठीक है। बच्चा ये कब ज़ीरो बनेगे, ये वो वाली वैल्यूज़ देख रहा हूँ मैं, कब कब ज़ीरो बनेगे वो वाली वैल्यू देख रहा हूँ मैं। हाँ तो देखो अब ये नंबर लाइन पे पॉइंट्स मार्क किया तो -3 और ये +1 हो जाएगा। अब देखो तुम लोगों को राइट साइड, सबसे राइट मोस्ट साइड से स्टार्ट करना है, मतलब ये एरिया से वहाँ पे स्टार्ट करना है प्लस और फिर ऑल्टरनेट करना चलेगा, प्लस फिर यहाँ पे माइनस और फिर यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब देखो तो इससे आंसर वैसे क्या आ रहा है, -∞ से -3 तुमको पॉजिटिव देने वाला था, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तुमको पॉजिटिव देने वाला था, ठीक है। यहाँ पे राइट मोस्ट साइड से स्टार्ट करना, प्लस फिर ऑल्टरनेट माइनस, फिर ये आगे आपस से प्लस, ठीक है ना। आई डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, आई स्टार्टेड इट फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड। फेयर इनफ है यहाँ तक के। अब गाइस ये आंसर इनकम्प्लीट रादर इनकरेक्ट है अभी तक के। देखो अब तुम लोगों को उसने ग्रेटर दैन 0 बोला था, ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे 0 हो सकते थे। अगर x की वैल्यू 1 हो गया होता तो ये 0 हो गया था, x की वैल्यू -3 पे 0 हो गया था, 8 पे 0 हो गया था, -5 पे 0 हो गया था, तो ये सब पॉइंट्स मुझे उड़ाने पड़ेंगे। देखो मैंने फॉर्चुनेटली -3 को तो इंक्लूड नहीं किया है, ना मैंने 1 को इंक्लूड किया है, तो ये दोनों का तो इशू नहीं है, मुझे 8 नहीं चाहिए है, ठीक है ना। तो मेरे पास लिखने का तरीका नेक्स्ट वाला क्या हो गया है, कॉमा 8 तक के यूनियन 8 से लेके इन्फिनिटी तक के, मुझे -5 भी नहीं चाहिए है, ये -5 यूनियन -∞ से -5 तक के का, ठीक है। हाँ यहाँ तक के ठीक है एक बार के लिए। देखो अभी
हुआ क्या ना, आपको दिखाता हूं मैं, आई होप आप लोगों को यहां तक का समझा था पहले, तो जब सबसे पहले मैंने ये बताया था क्यों हो रहा है, अभी उसके ऊपर थॉट मत दो ज़्यादा, जो हो रहा है वो चीज़ देखो आप लोग। राइट, ये जो है ना, ये राइट पार्ट वहां से ही स्टार्ट हुआ है पॉजिटिव। अपन और एग्जांपल देखेंगे आपको समझेगा, रुक जाओ, ठीक है। वेट 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 अंशवी, ठीक है। अब देखो मेरा बस ये एक्सप्रेशन बता दो कब कब जीरो के बराबर हो सकता है। तो दिस एक्सप्रेशन कुड हैव बीन इक्वल टू जीरो व्हेन x वाज 1 -3 8 -5। नहीं नहीं, दिस एट दिस पॉइंट अगर x वैल्यू 1 तो इट वुड हैव बीन जीरो, यहाँ तक है, ठीक है। अब मेरे को उसने क्लियरली बोला है इट शुड बी ग्रेटर दैन जीरो, तो मेरे x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। देख लो क्या इस आंसर में मेरे x की वैल्यू 1 इंक्लूडेड है क्या? मेरे -3 नहीं होनी चाहिए क्या? इसके अंदर -3 इंक्लूडेड है क्या? मेरी 8 नहीं होनी चाहिए क्या? 8 इंक्लूडेड है क्या? हाँ। तो 8 को हटाना है तो या तो आप -8 कर दो, ये पूरे आंसर में से 8 हट जाएगा। आपको -5 भी नहीं चाहिए तो -5 भी हटा दो, तो कॉमा -5, ठीक है, ये दोनों हट गए। या फिर अगर ये ऐसा माइनस लिखना अच्छा नहीं लगता है आपको 8 भी नहीं चाहिए और -5 भी नहीं चाहिए, तो मैं इस इंटरवल को -1 से लेके 8 तक के, फिर 8 से लेके इन्फिनिटी तक के कोई इंक्लूडेड नहीं है, इस इंटरवल को -5 से लेकर -3 तक के और -इन्फिनिटी से -5 तक के, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। बट हैड दिस एक्चुअली बीन दिस वे कि दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो देखो मुझे चाहिए 1, ठीक है, 1 शुड बी माई इंक्लूडेड वैल्यू में से, मुझे चाहिए -3 शुड हैव बीन इंक्लूडेड, ठीक है ना। सॉरी वेट, आई डिड नॉट गेट यू, जस्ट गिव मी मिनट, ठीक है। मुझे चाहिए 8, क्या 8 इंक्लूडेड है इस आंसर में? हाँ। मुझे चाहिए -5, क्या वो इंक्लूडेड है इस आंसर में? हाँ। तो बस ये आंसर हो गया था। नाउ सी, हैड दिस बीन लेस दैन जीरो, अब देखो लेस दैन जीरो मतलब मुझे नेगेटिव सेक्शन में आना पड़ेगा, तो वैसे मेरा आंसर -3 से लेके 1 तक के होना चाहिए, ठीक है। मेरा 1 इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, है क्या इस आंसर में? नहीं। मेरा -3 इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, है क्या? मेरा 8 इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, नहीं है। मेरा -5 इंक्लूडेड नहीं रहना चाहिए, नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा करेक्ट आंसर आ गया। बट वेट, हैड दिस एक्चुअली बीन दिस वे, ठीक है, तो ये दोनों तो मेरे इंक्लूडेड रहते, ठीक है। मेरे को 8 एंड -5 भी चाहिए है, तो यूनियन ऑफ 8 कॉमा माइनस इंटरवल ऐसा रहे, चलिए 8 कॉमा -5 मेरा आंसर हो गया होता। समझ में आ रहा है क्या गाइस आप लोगों को? एक सेकंड बेटा, क्या बेटा, एक और बार बता दूं पूरा। देखो अभी एक सेकंड, मैं आप लोगों को एक नए एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं, ठीक है। प्लीज ध्यान देते रहना, प्लीज 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 ध्यान देते रहना। x -2 x + 1 x -3 x + 4, क्या करना है? ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, ठीक है। बता अब x -2 की पावर कुछ रखना है इधर को, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, क्या रखूं? 3 4, आगे 5 6। देखो अभी तुम्हारे पहले जो इवन वाले हैं उसको तुम अभी नंबर 9 पे प्लॉट नहीं करोगे, मतलब तुम्हारे को इसका और इसका सोचना नहीं है। ऑड वाले तुमको प्लॉट करना है, तो x -2 x 2 और x 3 चल रहा है। अब देख जब तू प्लॉट कर रहा है यू विल स्टार्ट फ्रॉम राइट मोस्ट साइड, ठीक है ना। दिस इज प्लस, एक काम करते, रुको रुको रुको, गिव मी अ मिनट, ठीक है ना। नहीं ये तो 5 ही है, ये 41 है मान लो, ठीक है बिकले, दिस इज -1 फॉर एग्जाम्पल। हाँ अब देखो हम स्टार्टिंग फ्रॉम राइट मोस्ट साइड, प्लस माइनस, बढ़िया लाइफ यहाँ तक है। अब देखो अब तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 में पॉजिटिव नंबर्स चाहिए तुमको, पॉजिटिव आंसर्स चाहिए तुमको। देख पॉजिटिव आंसर्स तेरे ये चल रहे हैं ये रेंज में, तो वैसे तेरा x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बच्चा? -1 से 2 यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट तक का हो जाएगा तेरा आंसर, पक्का? अब देखो
तेरे को जो जीरोस थे जहाँ जहाँ पे जीरो थे पॉइंट्स चेक करना पड़ेगा। 2 पे जीरो हो रहा था, -1 पे हो रहा था, 3 पे हो रहा था, -4 पे हो रहा था। देखो ये सब के सब वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं चाहिए है क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है ना। अगर तेरी एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये तेरा एक्सप्रेशन जीरो बना देगा पूरे इसको। अगर तेरे एक्स वैल्यू -1 हो जाएगी तो पूरा पूरा एक्सप्रेशन तेरा जीरो बन जाएगा। तो जीरो नहीं चाहिए ना। 3 हो गई तो जीरो बन जाएगा, -4 हो गई तो भी जीरो बन जाएगा, जो तुझे नहीं चाहिए। तो देख रहे क्या ये वैल्यूज इंक्लूडेड है क्या? x = 2 इंक्लूडेड है क्या? नहीं है। x = -1 इंक्लूडेड है क्या? नहीं है। x = 3 इंक्लूडेड है क्या? x = -4 इंक्लूडेड है क्या? नहीं हो रही है बच्चा। मैंने पर ये ओपन ब्रैकेट में रखा है ना, तो वो वैल्यूज मैं ले नहीं रहा हूँ ना अपने इंटरवल में। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक के और दोनों इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, बोलो। तो लेते ही नहीं थे बच्चा उस चीज़ को अपन लोग। नहीं तो पर वो इवन हो गया ना बेटा तेरे लिए। क्या? x रेस टू समथिंग रेस टू 0 इज 1। ठीक है, अब गाइस यहाँ ध्यान दीजिए बेटा। तो मेरा नीचे का वैल्यू नहीं, आई हैव टू सी द पावर। आई एम नॉट कंसर्न विद नीचे का वैल्यू, आई हैव टू सी द पावर। 5 नहीं 50 आ जाए तो भी हो जाएगा, अपन करते। रुक जा, तू बनाना क्वेश्चन। वेट, तू बनाना क्वेश्चन, एक सेकंड। ठीक है, अब देख, अब अगर दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो तेरे को x की वैल्यू चल जाएगी 2, क्योंकि अगर x 2 लेगा तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तेरे को इंक्लूडेड चाहिए, तो बेसिकली पहले तो ये ब्रैकेट में चेंज कर रहा हूँ। प्लीज़ ध्यान दो बच्चा लोग, प्लीज़ ध्यान दो प्लीज़। ठीक है, ये हो गया है। अब देखते जाते हैं अपन लोग। देखो 2 इंक्लूडेड चाहिए था है, -1 इंक्लूडेड चाहिए है, 3 इंक्लूडेड चाहिए है, -4 इंक्लूडेड नहीं है। तो एक काम कर, यहाँ पे -4 को इंक्लूड कर ले, यूनियन ऑफ -4। समझा ये चीज़ क्या हुआ है पक्का से? हाँ हाँ, ये हो जाता है क्योंकि ये सेट है जिसका पास एक यही एलिमेंट है। हाँ बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। अब यही अगर लेस देन 0 है बेटा तेरा, तो देख -∞ से -1 यूनियन 2 से लेके 3। ठीक है, अब देख तेरे को 2 इंक्लूडेड नहीं चाहिए था, नहीं है। -1 इंक्लूडेड नहीं चाहिए था, नहीं है। 3 इंक्लूडेड नहीं चाहिए था, नहीं है। बच्चा तू ये वैल्यूज मत देखना, ये वैल्यू जब यहाँ पे डालूंगा तो 0 बना देगा एक्सप्रेशन को। ठीक है ना। और तुझे -4 नहीं चाहिए था, बट -4 इसमें इंक्लूडेड है, तो ये माइनस कर दे, माइनस ऑफ -4। एक ये तरीका है तेरे पास में, या फिर -∞ से -4 यूनियन -4 से -1 यूनियन 2 से लेके 3। समझा ये चीज़ है? कोई भी लिख दे। और ये अगर इक्वल टू ये रहता तो सबकी सब वो वैल्यूज चाहिए थी। ठीक है, तो पहले तो ये क्लोज ब्रैकेट्स आते थे। देखो 2 चाहिए है, -1 चाहिए है, 3 चाहिए है, -4 चाहिए है। समझ में आ गया? ये वाला कि ये वाला? ये वाला। देख अगर तेरा लेस देन 0 बोल रहा है वो, बता दे नेगेटिव नंबर्स चाहिए है। बता दे नेगेटिव कहाँ पे? ये यहाँ पे और ये यहाँ पे आ रहा है नंबर लाइन के। समझा ये चीज़? अब एक सेकंड, क्या सुधीर क्वेश्चन बना, तू वो था कुछ 5 बार मुझे समझाया था क्या? हाँ, कोई भी एक ही रेस्टोरेंट से करना और पूछ पाछ से कर लेना। हाँ क्या? हाँ, इन्हें तेरा बोलना है कुछ, मान ले x-1, x-2, x-3, x-4, x-5। ठीक है, कुछ पावर में डालना है नहीं डालना है तेरे को? सब ऑड डालना है, सब इवन डालना है, कॉम्बिनेशन 2 2 2 1 1। बेटा 12 का खुलता हूँ। ठीक है, ये हो गया। ग्रेटर देन 0 करना है, लेस देन 0 करना है? ठीक है, ग्रेटर देन 0 कर रहा हूँ मैं। अब देख पहले तो मेरे को ये इग्नोर, ये इग्नोर, ये इग्नोर, क्या बचेगा? 4 और 5 बचेगा। ये और ये वाले देखूंगा ना, इवन पावर जिन जिन के है, जिनके पावर्स इवन है। हाँ मैं समझा, तो ठीक है चलिए हट गया। ठीक है, ये और ये है। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू? तो देख 3 4
5 इन सॉरी बनाते हैं ना, रुकना, प्लस माइनस, तुझे सिर्फ पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो तेरा देख ये 3 से 4 और 5 से इन्फिनिटी वाला रहेगा, 3 to 4 यूनियन 5 to इन्फिनिटी, ठीक है, यूनियन के हिसाब से। अब देख तेरे इसमें 1 इंक्लूड नहीं होना चाहिए था, नहीं है, 2 इंक्लूड नहीं होना चाहिए था, नहीं है, 3 इंक्लूड नहीं होना चाहिए था, नहीं है, 4 इंक्लूड नहीं होना चाहिए था, नहीं है, 5 इंक्लूड नहीं होना चाहिए था, नहीं है। अब यही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो ये इंक्लूड ये इंक्लूड ये इंक्लूड ये इंक्लूड ये इंक्लूड सब होने चाहिए। तब ये देख पहले तो ये क्लोज आ गए मेरे, नहीं 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 नहीं, इक्वल टू 0 का मतलब ये एक्सप्रेशन 0 बनना चाहिए था बस तेरा। हाँ तो वही तो, इसलिए तो ये नंबर लाइन बनाया ना बच्चा मैंने। एक साथ ही रहता है, ठीक है। अब देख तेरे को x की वैल्यू 1 भी चल जाती थी, x की वैल्यू 2 भी चल जाती थी, तो यूनियन 1, 2, ठीक है, समझ आता है क्या हुआ है। अब देखो गाइस अब एक बार यहाँ ध्यान देना, वही छोटू लोग एक बार यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो थिंग्स आर चेंजिंग अ बिट, ठीक है, थोड़ा सा ही। अगर मान लो x माइनस 3 इंटू 2 माइनस एक्स है, शान इंटू 2 माइनस एक्स है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉर्ट ऑफ कुछ। एक बार यहाँ पे ध्यान दो, एक बार यहाँ पे ध्यान दो, ओई बुक होंगे लोग, ध्यान दो यहाँ पे। ये देखो ये चीज में अभी आपको x माइनस समथिंग करना था, ये 2 माइनस एक्स हो रहा है, तो आपको इस एक्सप्रेशन को पलटाना पड़ेगा। तो -1 जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये x माइनस, ये तो ऐसे ही रहा, ये बन गया x माइनस 2, क्योंकि तुमने -1 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड और राइट साइड है, तो ये ऐसा पलट जाएगा, ठीक है। नहीं, यू हैव टू हैव x एज पॉजिटिव नंबर, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ कोई बात नहीं बेटा, ऐसा करना है। गाइस एक सेकंड सुनो क्या, वैसे आई रियली अप्रिशिएट ऑल द डाउट्स बट नॉट टुडे। नहीं आई विल टेल यू व्हाई, नहीं आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग इन बैक एंड बेटा। सी एक आपको ट्रिक जैसे समझाई जा रही है बच्चा भी, उसको वैसे ही रहने दो प्लीज, रटो नहीं, उसका प्रोसेस रट लो तुम लोग। सी unfortunately your book is not good enough to explain you that, and very frankly speaking when I was preparing for my JEE we were also not being told ये क्यों होता है। मुझे क्लैरिटी आई थी जब मैंने लास्ट ईयर एक बच्चे को पढ़ा रहा था जिसमें डेस्मोस वगैरह का ग्राफ वगैरह का यूज़ करते हैं ना, उनके इसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ था, इसका ग्राफिंग वगैरह भी है उन लोगों को, उनको कैलकुलेटर भी होता है ग्राफ वाला, पर उनको एक फ्री हैंड ग्राफ बनाने के लिए बोलते हैं। तब मुझे समझा था अच्छा वो इवन पावर एंड ऑड पावर से क्या डिफरेंस पड़ता है, -1 से मल्टीप्लाई का क्या फ़र्क पड़ता है। तो अभी के लिए रहने दो, अपने को अगर है उतना करने की किसी को इच्छा है तो मैं समझा सकता हूँ, बट लेट्स नॉट डू इट इन द रेगुलर क्लास। आप रुको मेरे पास में आखिर में क्लास के, मैं आपको समझा दूंगा, और उसमें भी नहीं समझता गिव यू दैट कंटेंट जो मेरे पास बुक है, इट्स अ वेरी नाइस बुक, बस आप लोगों से 100 टाइम्स सिंपलर क्वेश्चन रहते हैं उसमें, पर डिफरेंस ये हो जाता है क्योंकि एटलीस्ट 5 टाइम्स ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि हर एक चीज़ क्यों हो रही है। तो वील सी दैट मे बी सम टाइम इन फ्यूचर, ठीक है। तो अभी के लिए कॉल मी सेंटर पॉइंट स्कूल की टीचर, जो बोलना है बोलो, बट लेट्स डू दिस थिंग, ठीक है। चलिए हाँ अब ध्यान दो एक सेकंड। सी बिकॉज आई मल्टीप्लाइड इट विद -1 आई हैड टू चेंज दिस साइन। अब देखो ये इसके आगे आप लोगों को करना आता है 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर -2 से -2 से कहाँ से बोले -2, 2 से लेके 3 दोनों इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। अब देखो नाउ वी आर चेंजिंग द सिचुएशन, हैड दिस क्वेश्चन एक्चुअली बीन की पावर 4, अब देखो पावर इवन में है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे -1 से मल्टीप्लाई करूंगा भी तो उसकी पावर 4 मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस विल एट द एंड बिकम x माइनस 2 की पावर 4 ओनली, तब साइन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना। फाइन, क्यों नहीं हो रही है, केवल मानी एक बार ध्यान दे देता प्लीज, इंपॉर्टेंट पार्ट है, और कंसेप्ट उड़ गया ना गलती से तो तेरा कोई ये क्वेश्चन डायरेक्टली आते नहीं है, बट उसके आगे जितने तू टॉपिक्स करने वाला है कई सारे, उसमें क्या होगा ना तेरा आधा मार्क उड़ने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, और अपना तो टिक मारने वाले क्वेश्चन अगर तुमको रहे कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो वो बिल्कुल वैसे ऑप्शन बनाता है कि तुम्हारे को गलत वाला बैठ जाए। अब देखो इफ इट इज पॉजिटिव
पावर में तुम पलटाओगे चल जाएगा। ऐसा मतलब क्या होगा समझा नहीं। देखो तुमको ये पता ना x माइनस 2 का स्क्वायर एंड 2 माइनस एक्स का स्क्वायर आर वन एंड द सेम थिंग। यहाँ पे 20 भी रहा तो वन एंड द सेम थिंग है। बट x माइनस 2 का क्यूब एंड 2 माइनस एक्स का क्यूब आर नॉट द सेम थिंग, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है। तो वही चीज़ बेटा मैंने यहाँ पे किया है। x माइनस 2 की पावर 4 था, अरे 2 माइनस एक्स की पावर 4 था, तो उसको मैंने बिना शर्म किए पलटा दिया था। ठीक है, अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो, नाउ द क्वेश्चन इज चेंजिंग अ बिट, नाउ इट्स गेटिंग अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। 2 माइनस एक्स की पावर 5, 3 माइनस एक्स की पावर 4, 7 माइनस एक्स की पावर 8, कुछ तो भी रैंडम है, ग्रेटर देन 0। पहले इसको सही फॉर्मेट में मुझे लिखना है। इसको तो मैं बिना इज्जत दिए पलटा सकता हूँ। अब सुनो, इसको पलटाने के लिए -1 लेके आना पड़ा मुझे एक, तो एक बार साइन पलटी। इसको पलटाने के लिए भी -1 लाना पड़ा, तो एक और बार। अच्छा इसको, अच्छा सोचो ये 8 है, तो इसको भी कोई इज्जत नहीं है, वैसा का वैसा आ जाता था नीचे, x माइनस 7 की पावर 8। अब सिर्फ इसको पलटाना पड़ता था, तो मेरे को साइन चेंज करनी पड़ गई होती। ठीक है, बट वेट 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 वेट, हैड दिस बीन 81, देखो इसको तो इज्जत देना पड़ा मुझे, इज्जत नहीं देना पड़ा, बट नाउ यहाँ पे इज्जत बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब इसको पलटाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको पलटाने के लिए भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दो लोगों को -1 से पलटाना मल्टीप्लाई करना पड़ गया अगर, तो क्या हो गया एट दी एंड पॉजिटिव बनी, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये x माइनस 2 की पावर 5, ये हो गया x माइनस 7 की पावर 81 ग्रेटर दैन 0। फेयर इनफ। क्या हुआ ये चीज़ का, अभी एक सेकंड हो जाए, इनकी मीटिंग खत्म हुई है। हाँ, तुम लोगों को जो ऐड करना है वो फट से ऐड कर लो उसमें। किसका था, किसका था? अच्छा ठीक है, बाजू से आया होगा OTP। बारह तक की है। हाँ बेटा। सर अपन वो इवेंट पास वाले को चेंज क्यों कर रहे हैं, इवेंट को अपन इग्नोर करते थे। नहीं बेटा देख, वैसे उसको चेंज नहीं भी करोगे चल जाएगा, बट उसको सही फॉर्मेट में लिखो तुम लोग बच्चा, वैसी बात है इसके लिए। ठीक है, हाँ सर। आएगा आएगा। ओए ओए वापस ध्यान दो, अब ध्यान दो। नाउ नेक्स्ट स्टेप ऑफ क्वेश्चन। देखो वैसे आई एम नॉट श्योर व्हाई वाज दिस स्टेप बीन इंट्रोड्यूस्ड, इस स्टेप की ज़रूरत नहीं थी ऐसे क्वेश्चंस में, बट तुम्हारे इसमें है इसलिए अपने को करना पड़ेगा। देखो x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 5 अपॉन x माइनस 8 का ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो ठीक है, अब देखो रीति ध्यान दे बच्चा, तुम लोगों को वैसे सच्चाई बताऊं अगर मैं लाइफ की, तो वो डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो डिफरेंस नहीं आता सिवाय एक चीज़ के, ये फंक्शन को डिफाइंड रहने के लिए x की वैल्यू 8 नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, जो हमारा डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, जो अलाउड नहीं है। ठीक है, देख एनीथिंग अपॉन 0 क्या वो डिफाइन होता है क्या? नहीं होता है ना। तो वही तो x की वैल्यू अगर 8 हो गई तो ऊपर का जो भी अपॉन 0 हो जाएगा, तो दैट विल नॉट बी डिफाइंड। तो अपने पास ये ध्यान रखना है, तुम कुछ भी वैल्यू चल जाएगी, बस 8 वैल्यू नहीं चलेगी। फिर वो तुम ग्रेटर देन 0 बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलो, लेस देन 0 बोलो या लेस देन इक्वल टू 0 बोलो। ठीक है, यहाँ तक के ठीक है। अब देखो पहला थॉट जो आता है, जो भाई ने बोला अपने, सर ये इसको यहाँ भेज देते हैं ना। अब बेटा देख ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम क्या होता है, ये इसको इधर भेजने का मतलब क्या है, दोनों जगह x माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर x माइनस 8 की वैल्यू पॉजिटिव थी तो कोई इशू नहीं, बट नेगेटिव थी तो साइन तो पलटना आता। अब तेरे को क्या पता तू कौन से इंटरवल्स में है, इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं अपन, ध्यान देंगे, अपन लोग पॉजिटिव नंबर से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ या नहीं? तो देखो ये जो था मेरा x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 5, x माइनस 8 ग्रेटर देन 0, मैंने दोनों जगह पे x माइनस 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि देखो अब कोई भी इंटरवल में रहे वो, भगवान की कसम क्या रहेगा वो, पॉजिटिव ही रहेगा।
अब इससे क्या हो गया, ये तो 0 का 0 रह गया मेरा, x माइनस 5, वो x माइनस 8 का स्क्वायर अपन x माइनस 8 बन गया x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहा। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई सिर्फ एक हिस्से नहीं कर रहे हो आप, मैं तेरे को समझा रहा हूँ हो क्या रहा है। अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो एक बार के लिए मैं और एग्जांपल दूंगा, तुमको समझेगा। अरे रुक जाओ, मैं तुमको और एग्जांपल दूंगा ना यार, रुको ना यार, तुम लोग पहले जो चीज मैं जिस चीज से बता रहा हूँ ध्यान तो दे दो। अब देखो तुम लोग फटाफट इसमें सोल्यूशन का समय पे क्या करने वाले मैं बता तुमको, 2 3 5 8 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो देखो इंक्लूडेड है तो माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन सॉरी 3 से लेके 5 यूनियन 8 से लेके इन्फिनिटी। समझा ये चीज़? तुम ये करोगे क्योंकि तुम्हें ग्रेटर देन 0 चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस अब ये याद करो, सबसे पहली स्टेप में बताया था कुछ भी हो जाए दुनिया अलट पलट हो जाए बट x की वैल्यू 8 नहीं हो सकती है। तो ये यहाँ पे ध्यान से ये x की वैल्यू जहाँ पे 8 आ रही है वो इंक्लूड नहीं करना है मुझे। अब रुको रुको, मैं तुमको और एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान, नहीं प्लीज़ ध्यान दो, प्लीज़ अंशवी रुक जाना बेटा, प्लीज़ रुक जा। मैं रट के आया हूँ घर से, ठीक है, आज बुला लें सेंटर पॉइंट की स्कूल के टीचर, मैं रट के आया हूँ घर से, मेरे को एक बार पढ़ान दे, मैं तेरे डाउट्स एंटरटेन कर दूंगा। तुम्हारे आधे से ज़्यादा डाउट्स ना जो मेरे नेक्स्ट स्टेप रहते हैं वो चीज़ है, इसलिए एक बार रुक जाओ प्लीज़। अब ध्यान दो, हैड द क्वेश्चन बीन समथिंग लाइक दिस, x माइनस 2 की पावर 3 x प्लस 1 की पावर 4 अपॉन x माइनस 1 की पावर 5 x प्लस 2 की पावर 8, कुछ रैंडम ले रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या लेना है, लेस दैन 0 ग्रेटर देन 0, चलो लेस दैन आए, मैं इक्वल टू भी 0 ले रहा हूँ कि तुम्हारी गलती जो हो सकती है वो हटाने की लंबी से। देखो सबसे पहला स्टेप, दुनिया अलट पलट हो जाए तुम्हारी x की वैल्यू ना तो 1 चलेगी ना तो -2 चल जाएगी, ठीक है। अब देखो ये मुझे ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, एंड आई कैन ओनली मल्टीप्लाई इट विद अ पॉजिटिव पावर, तो मैं ऊपर नीचे x माइनस 1 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब देखो इसमें भी मेरे को लेके जाना ऊपर, मैं x प्लस 2 के बाद 9 नहीं कर सकता हूँ मेरे भाई, 10 करूँगा मैं, ठीक है ना, तो x माइनस 2 की पावर 10, हाँ हाँ तो 8 भी कर सकता हूँ, यस, हाँ ठीक है, चलो 8 ही ले लो, चलो तुम लोग 8 ही ले लो, चलो ठीक है, क्योंकि वो नहीं बेटा वो इवन है इसके लिए हो रहा है वो, की पावर 8 तुमने ये लिया, चलो तुम्हारा ये और ये तुम्हारे साथ कट गया है, x माइनस 2 का क्यूब x प्लस 1 की पावर 4 और x माइनस 1 लेस दैन इक्वल टू 0 है। अब मैं नंबर लाइन पे बना रहा हूँ -1 1 2 प्लस माइनस, आंसर माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन देखो अभी बेटा, यूनियन बेटा देखो वैसे होना 1 से लेके 2 तक के चाहिए था, बट ना तो मुझे 1 अलाउड है, एक सेकंड का -2, हाँ ठीक है देखो, अब देखो -1 से लेके 2, ठीक है। अब देख लो मेरे को 1 इंक्लूडेड नहीं चाहिए है तो मुझे ये हटाना पड़ेगा, इसको ऐसा करना पड़ेगा। आगे देखो मुझे -2 नहीं चाहिए है, तब ये देखो या तो यहाँ से -2 कर लो, ये हटा दो, या फिर माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -2 से -1 यूनियन 1 से लेके 2। अब मैं तुम लोगों को ना एक चीज़ बता रहा हूँ, तुम इसका डेरिवेशंस पे मत जाओ कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है प्लीज़, बट मैं तुमको एक बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, फाइन। देखो अभी ये x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0 मान लो अभी के लिए। बेटा साहब मैं ग्राफ आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। ग्राफ दिखाने के पहले देखो ये 1 2 3, ठीक है ना, बैक टू नॉन सेंटर पॉइंट स्कूल टीचर, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ध्यान दे, ठीक है ना। प्लस माइनस वैसे होता है, ये इक्वल टू 0 का ग्रेटर देन 0 जो भी होगा वो ठीक है। तुमको पता है कि जब इसका ग्राफ बनने वाला है ना, मैं तुमको अभी से प्रेडिक्शन बता दे रहा हूँ, तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा कुछ बनने वाला है, ठीक है। हर बार क्या, ग्राफ तो सेम ही रहता है हर बार, ये एक्सप्रेशन का ऐसा ही बनने वाला है, ठीक है। देख लो एक सेकंड देख लो, तुम लोग मेरे को थोड़ी सी आज पहली बार इज्जत देते हुए थोड़ा ध्यान दे दो, ठीक है। देखो अब इसको मैं जब ओपन करूंगा, कैन समवन जस्ट हेल्प मी विद ओपनिंग दिस वन फटाफट में,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 जगह एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर एक सेकंड रुक यार, ऐसी नहीं जमता था। प्लस 6x प्लस एक सेकंड, एक गाइस एक सेकंड, क्या मैं कंफ्यूज बेवजह कर रहा हूँ, एक सेकंड गाइस प्लीज बातें मत करो। इट्स बिकमिंग एक्स स्क्वायर माइनस 6x एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। हाँ हाँ देखो मैं ग्राफ तुमको दिखा रहा हूँ, प्लीज ध्यान दो बेटा। वी आर अटरली वेस्टिंग टाइम इनटू दिस बट आई एम जस्ट शोइंग इट सो दैट यू अंडरस्टैंड अ बिट ऑफ इट, ठीक है ना। चलो मुझे बस देखने दो, एक सेकंड मैं कुछ चेक कर रहा हूँ, वैसा कुछ ग्राफ बन सकता है तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। एक्स अरे वहाँ अपना क्या था, x माइनस 2 x माइनस 4 था ना, या 5 था, x माइनस 2 था ना, नहीं नहीं वो रुक जाओ यार मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ बच्चा लोग। ये देखो तुमको बोला था मैंने कुछ ऐसा ग्राफ बनने वाला है। अब प्लीज ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। नाउ सी मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, अगर मान लो यहां पे कुछ ऐसा स्क्वायर वेयर आ गया होता ना, तो ये जो नीचे जो पार्ट गया है मेरा वो एक्चुअल में ऐसा ऊपर शिफ्ट हो गया रहता। ठीक है दिखाता हूं, ये देखो अभी तुम लोग, अच्छा नहीं वो वहां वाला नहीं, नीचे वाला शिफ्ट होगा, रुको एक सेकंड रुक जाओ, वेट 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 वेट, अगर ये स्क्वायर अगर हो गया है, वेट 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 प्लीज ध्यान दो तुम लोग, अब ये मत देखना मैं क्या कर रहा हूँ प्लीज, क्या माइनस और ये प्लस। हाँ तो देखो ये तुम्हारा 1 से पॉजिटिव, ये ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये ऐसा बनेगा। स्क्वायर तुम्हारे इसको फट से पलटा देगा चीज़ों को, ये देखो तुमने ये अगर सॉरी ये नहीं, ये देखो अब देखो वहाँ पे अगर तुमको -2 नहीं देना है फॉर एग्जांपल, मान लो क्यूब रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो चीपर या समथिंग हो जाएगा। एक सेकंड हो जा बेटा, एक सेकंड हो जा, तुम लोग अब ये साइंस का मत देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। तुमको -1 की पावर पे पॉजिटिव लाना है, तो मान लो 4 ले लिया मैंने फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस ये भी प्लस। तुम्हारा आंसर कैसे बनने वाला, तुम्हारा ग्राफ अप्रॉक्सीमेटली कैसे बनने वाला है मैं तुमको बता रहा हूँ, ये ऐसा और फिर ये ऐसा कुछ जाने वाला है, ठीक है। हाँ वो वही बोल, तुम वो इग्नोर करो, तुम वो इग्नोर करो, ठीक है ना, मैं तुमको ग्राफ दिखा रहा हूँ मैं। तुम्हारा x-1 की पावर कुछ था ना 4, ये देखो देखो तुम्हारा जब पॉजिटिव पावर जब होता है ना वो उसको ऊपर नीचे शिफ्ट कर देता है, ये देखो जब वो नहीं था तो ये ऐसा था, बट इवन पावर तुम्हारे कर्व को ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर नहीं करता है, वो सिर्फ चीपर या फिर ऐसा करना शुरू करता है। तुमको वो भी दिखा देता हूँ, अगर इसी की पावर मैं स्क्वायर भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखो ये इवन हो गया है जो मुझे नहीं चाहिए है, बट देखो अगर मैं अभी उसको क्यूब कर रहा हूँ तो देखो वो कुछ नहीं, उसने वैसे ही रहने दिया है। यू डू नॉट नो मच अबाउट ग्राफ्स बिकॉज आप लोगों को ग्राफ के ऊपर बहुत डेप्थ में नहीं है, इसलिए उसके बहुत ज़्यादा डेप्थ में मत जाइए। नाउ आई एम जस्ट गेटिंग बैक ओवर हियर टू अनदर क्वेश्चन, ठीक है वो अच्छी बात है। अब देखो आई एम जस्ट गेटिंग बैक टू अनदर क्वेश्चन, अब प्लीज एक बार एक ये लास्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना, फिर अपन लोग बेटर सेट ऑफ क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। x-2 की पावर कुछ 4 मान लो, हाँ बेटा बोलो। सर जो अपन बोले थे प्लस माइनस, हाँ तो आप लोग चेंज कैसे कर सकते? मैं वही बोल रहा हूँ, तुम वो मत ध्यान दो बेटा, वो तुमको नहीं है इसके लिए। अब देखो एक बार प्लीज ध्यान दो, एक बार प्लीज ध्यान दो, पहली चीज है देखो दिस थिंग, तो पावर 6 था, कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट स्टेप पे पहले पलटा देता हूँ मैं उसको। तुम्हारे कार्ट में अभी तक ऐड ही नहीं हुआ कि सालो, हाँ मेरा ऑफिसर का एड्रेस होगा उसके अंदर, देखो अच्छा हाँ ए गाइस देखो ये हो गया है, बट देखो अब ऊपर, अरे यार प्लीज ऊपर वाले को पलटाना पड़ेगा मेरे को, ऊपर वाले को पलटाना पड़ेगा,
तो x माइनस 3, अब वो पलटा रहा था तो ये पलट जाएगा बेटा मेरा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, 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 प्लीज ध्यान दो बेटा। ये देखो स्क्वायर था यहाँ पे 2x माइनस 3 का स्क्वायर, 2x माइनस 3 का स्क्वायर ला पाया मैं। ये x माइनस 2 की पावर 6 थी, x माइनस 2 की पावर 6, x माइनस 2 की पावर 6 कर पाया मैं, साइन में पलटा नहीं। बट अगर यही मान लो अगर 61 होता, अगर 61 होता तो मुझे 62 करना पड़ता। नहीं बेटा 60 से अगर करेगी तो वापस डिनोमिनेटर में रह जाएगा ना जरा। ठीक है, तो अब देखो एट द एंड मेरा एक्सप्रेशन क्या बन गया है, x माइनस 2 की पावर 1, 2x माइनस 3 तो उड़ गया है, एक मिनट हो गया बेटा, ये 2x माइनस 3 उड़ गया मैंने कहा। ठीक है, अरे तो ये वाला उड़ गया ना मेरे भाई। अब देखो ये 3x माइनस 2 की पावर 4 चल रहा है और ये कुछ 5x माइनस 3 की पावर 5 चल रहा है। अब देखो जब मैं जीरोज मार्क करने जाऊंगा तो पहले उसके स्टेप 1 मेरा एक्चुअल में ये होना चाहिए था, दुनिया पलट जाए बट x की वैल्यू 3/2 भी नहीं हो सकती है ना, इसकी वैल्यू 2 हो सकती है। ठीक है ना, अब देखो अब मैं ये मार्क करने गया, ये तो इग्नोर मारना पड़ेगा मुझे, तो ये 2 हो रहा है बच्चा लोग मेरा, ये हो रहा है 3/5 प्लस माइनस प्लस। अब मेरे आंसर के हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए था, x की वैल्यू रहेगी मेरी 3/5 से लेके 2 तक के दोनों इंक्लूडिंग। अब देखो पक्का से मेरी 3/2 भी नहीं नीचे और 2 भी नहीं नीचे, उसने क्लियरली कहा था, तो 3/2 इसमें इंक्लूड हो रहा है क्या, हाँ ठीक है ना, तो माइनस 3/2 मैंने किया, 2 इंक्लूड हो रहा है क्या, हाँ, तो उसको तो ऐसे ही हटाया तो यार। अब सुनो 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 सुनो, ठीक है, मेरे को इक्वल टू 0 चलता था तो मेरे x की वैल्यू 2/3 के बराबर हो सकती थी। मेरे x की वैल्यू, ये क्या लिखा है भाई 53 कहाँ से आ गया, वो 5, ओ भाई ये, हाँ, मेरे x की वैल्यू 3/5 भी हो सकती थी, तो मुझे 2/3 इंक्लूड करना पड़ेगा क्या, हाँ, तो 2/3 यहाँ पे इंक्लूडेड था क्या, है ना मेरे भाई 2/3, तो वो तो इंक्लूडेड है इस इंटरवल के अंदर, 3/5 इंक्लूडेड है क्या, हाँ, तो मेरा ये फाइनल आंसर हो गया है। ठीक है, अब सुनो, अब प्लीज ध्यान दो, अब देखो ये हमेशा अपन लोग ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 0 पर जा रहे थे। अब ये ना, ये देखो ये तो फुद्दू वाला पार्ट हो गया आप लोगों के लिए, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, अब देखो इसका पहला वाला सब पार्ट, 1/x इज लेस दैन 1। बच्चों का सबसे पहले दिमाग क्या होता है, सर ये यहाँ पे x ले जाओ, नहीं ले जा सकते हो तुम, x से मल्टीप्लाई अगर करोगे, तुमको पता है ना x पॉजिटिव है नेगेटिव है, साइन पलटेगी कि नहीं पलटेगी। सबसे पहले स्टेप 1 तो x वैल्यू कुछ भी हो जाए 0 तो नहीं होना लिए, तो ऊपर नीचे क्या करूंगा मैं, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ऊपर नीचे, ऊपर क्या लेफ्ट राइट सॉरी। ठीक है, तो मैंने कहा x स्क्वायर अपॉन x इज लेस दैन x स्क्वायर, ये कर देते x इज लेस दैन x स्क्वायर, तो देखो 0 इज लेस दैन x स्क्वायर माइनस x, 0 इज लेस दैन x इंटू x माइनस 1, या x इंटू x माइनस 1 इज ग्रेटर दैन 0। अब देखो अब ये किया मैंने, अब देखो ये क्या, प्लस माइनस प्लस, मुझे पॉजिटिव चाहिए था, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, x इंटू एक्स माइनस 1 है, तो x माइनस 0 ऐसा हो गया। देखो गाइस जिनको नहीं समझा एक बार के लिए, तुम्हारा 1/x इज लेस दैन 1 था, ठीक है, तुमने ऊपर नीचे लेफ्ट राइट एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स इज लेस दैन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स इज लेस दैन एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर दैन एक्स, यहाँ तक ठीक है, हाँ, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर दैन 0 हो रहा है, मतलब x इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर दैन 0 हो रहा है, फैक्टराइज करना पड़ता है, ये x यानी कि x माइनस 0 हो गया मान ले तू, और वो x माइनस 1 इज ग्रेटर दैन 0 हो रहा है, तुम्हारे नंबर आ गए 0 एंड 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 0 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। तुमको बस बताया था मैंने x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, वो इंक्लूड भी नहीं रही, बधाई हो, खत्म। ये देख लो आंसर वही है, 0 से छोटा या 1 से बड़ा, एक सेकंड अमीत, ठीक है, हाँ अमीत बोलो बेटा।
सर मुझे वो नहीं समझ रहा है कि कब पॉजिटिव वाला पार्ट है कब नेगेटिव वाला। देखना बच्चा, अगर वो ग्रेटर देन 0 बोल रहा है मतलब तेरे को पॉजिटिव वाले लेने हैं। अगर मान ले तेरा x इंटू एक्स माइनस वन लेस देन 0 होता तो तू नेगेटिव वाले लेता बच्चा, ठीक है। सर तो इसमें तो लेस देन वाला ना। सुनना, उसमें एसेट एकेडमी ढूंढ लो है। एक मिनट, क्या मुझे 1 मिनट दीजिए। मैं तो बोल तुम लोग ऐड क्यों नहीं किए हुए? हाँ बोल बेटा, क्या? हाँ अरे खा लो रे। हाँ मीत बोल बेटा, क्या? सर इसमें लेस देन वन है जैसे। नहीं बच्चा, सुन, यू डू नॉट हैव टू बी कंसर्न्ड विद लेस देन 1, यू हैव टू बी कंसर्न्ड विद द फाइनल एक्सप्रेशन बच्चा, ठीक है। ठीक है सर। एक सेकंड रुक बेटा, एक सेकंड। ये तो फोन ला वापस से साले। बोल बेटा, हाँ बोल। क्या क्या बोला बेटा? सर इसमें डेरिवेटिव तो कोई यूज ही नहीं तो डेरिवेटिव यूज नहीं हुआ है बेटा। जो तेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना बेटा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, उसके अंदर अपन डेरिवेटिव यूज करेंगे और फिर तेरे को ये वाले पार्ट की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली व्हाट यू आर लर्निंग इट फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। हाँ सर जी। अब देखो बेटा, देखो उसका सेकेंड सब पार्ट इजीली हो जाएगा, थर्ड सब पार्ट इजीली हो जाएगा। कोई चाहता है कोई वाला करके दिखाओ तो मुझे बोलो। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में लेस देन मतलब क्यों, मतलब क्या हुआ समझा ही नहीं। जैद क्या, मैं समझा नहीं, अब बोल। वो ऊपर वाले क्वेश्चन में लेस देन वन को आपने देख बेटा, यूज क्यों नहीं मेरे को लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 नहीं चाहिए था है। मुझे एट द एंड कोई तो भी एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए रहता है। तो मेरे को 0 लाना था, ठीक है। देखो ओई 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 ओई, इसी को करने का एक और तरीका आ था तुम लोगों को, अगर ये कंफ्यूज हो रहा है तो 1/x माइनस 1 इज लेस देन 0, एलसीएम लिए लेस देन 0, 1 माइनस एक्स, ऊपर नीचे तुम लोगों ने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, लेफ्ट राइट में तुमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो बेसिकली 1 माइनस एक्स इंटू एक्स इज लेस देन 0। अब ये 1 माइनस एक्स का तुमको पलटा के x माइनस 1 करना पड़ेगा, तो -1 से तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये ऐसा बन गया। तुम ऐसे भी कर सकते थे, इसको करने के 100 तरीके हैं, तुमको जो ज़्यादा कन्वीनियंट कंफर्टेबल लगता है तुम वैसे करो, ठीक है। ये समझा मुझे क्या हुआ है जैद? हाँ सर समझ गया। हाँ बोल अभी। पावर 1, यस। तो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट x माइनस 4 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा सब है, तो बेसिकली तरह कुछ ऐसा बन जाएगा। वो स्क्वायर था, वो नीचे करके ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस ध्यान रखना दुनिया पलट जाए बट एक्चुअली 4 नहीं हो सकती है, ठीक है। अब ध्यान दो, ओए ध्यान दो बेटा। अब ये देखो, दिस वॉज योर एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2, फाइन। अब एक्सरसाइज आप लोगों को जब करनी है, अब देखो दुनिया बढ़िया थी, ये देखो अब ये उन्होंने कुत्ता पना शुरू कर दिया अपना। ध्यान दो, अब ये फैक्टराइज करना है आप लोगों को, प्लीज ध्यान दो यार, प्लीज ध्यान दो बच्चा लोग, प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। अब देखो एक्स स्क्वायर को कुछ अभी के लिए a मान लो फैक्टराइज करने के लिए इसको, तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच विल बी a माइनस 4 इंटू a माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब a की जगह पे एक्स स्क्वायर डाल रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तुम COD मत कर देना उसको गलती से भी। हाँ वही बोल रहा हूँ, मेरे को करना पड़ेगा कार्ड आर्ट। ठीक है, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके आगे कर सकते हो तुम लोग, श्योर? कोई इशू है किसी को? पक्का? अबे रुकना गाइस, प्लीज ध्यान दो। क्वेश्चन 2 तुम्हारा फटाफट हो जाएगा। क्वेश्चन 3 अभी देखो बेटा, प्लीज एक बार के लिए क्वेश्चन 3 देखो बेटा, प्लीज एक बार क्वेश्चन 3 का फर्स्ट सब पार्ट देख केवल रमानी। ये देखो बेटा, तुम्हारे को -1 इधर लेके आना है, तुमको वैसे करना है, वैसे कर लो। कैसे करना है? ठीक है, -1 लेफ्ट में लेके आओ बोल रहे। देखो ये -1 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये अपॉन x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब -x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0।
एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस से मल्टीप्लाई किया है, फिर एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, खत्म। बट कुछ भी हो जाए x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, ये ध्यान रखना। समझाई चीज क्या हुई है? श्योर। अब बेटा दिस एक्सरसाइज विल नॉट टेक यू मोर देन 15 मिनट्स, आप लोग अभी के अभी सॉल्व करो, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ लेके जाऊंगा। उसका मुझे बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। यू गाइज हैव 15 मिनट्स, इट्स 1:36, आई स्टार्ट एट 1:51 11:36, आई स्टार्ट एट 11:51, ठीक है। तुम लोगों का सेशन 15 मिनट एक्सटेंड होगा, फाइन, फटाफट करो। हाँ बेटा बोलो। सर इसमें क्वेश्चन टू में एक्स क्यूब का क्या करेंगे? हाँ क्या क्वेश्चन टू में एक्स क्यूब का क्या करेंगे? बेटा? वही एक्स क्यूब अगर है तो एक्स माइनस जीरो का क्यूब है, पावर ऑड है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, हाँ ठीक है ना। पावर ऑर्डर स्टार्ट करते हैं। नहीं ना बेटा, पावर ऑड है तो फर्क, ए शान, पावर ऑड है का मतलब तेरा जो वन रहती थी वही पावर थ्री, वही पावर फाइव का, तेरा जैसा तू कर रहा था वैसे ही करेगा। 2 4 6 8 है तो उसको इग्नोर कर देंगे, वैसा आ रहा था बोलने का मतलब मेरा, फर्क नहीं पड़ता है, मतलब तेरा पावर 3 हो 31 हो या 1 हो, इट विल एक्ट वन एंड द सेम, ठीक है। हाँ बेटा प्लीज क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक के 6 सब पार्ट से फटाफट करो। पूरे करना है। हाँ बेटा। एट 6.3, एक है एक थप्पड़ मारो पहले इसको, आपका फालतू में पैसा खर्च। अरे सूरज कल भूलेगा, वापस बोला तो कैसे डायरेक्ट माइक पे सेलिब्रेशन है ना, 70 स्कूल है नहीं, मेरे को लिखना है ना, नहीं आना मेरे को देते बीएस में कितने मिले? नहीं मुझे कहां से कितने मिले? अबे मेरे को 11.5 किसमें क्या है? इको में, इको में इको में इको में देखो 14 मेरे को पता नहीं, मेरे को कितना है, मेरे को ऐसे क्या है 14 ही मिले सर। एक्स को सर एक्स को एक से ओए ओए बातें मत करो प्लीज यार। सर मैं मैथ्स एग्जाम में गलती से 8 + 8 = 0 लिख के आ गया, मेरे को दिमाग में गया। बेटा जैसे ही टाइम खत्म होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कहाँ पे हो, मैं आगे बढ़ा लूंगा। पेंसिल, हाँ बोल बेटा क्या बोलता तू? कौन से एक्स को बच्चा मल्टीप्लाई करना था तू? ये वाले नहीं कर सकता बेटा, उधर कैसे मल्टीप्लाई करने ले जाएगा तू उसको अपने मन से? नहीं क्यों कर रहा है, तो को फैक्टर से फॉर्म में ही चाहिए ना बच्चा। हाँ, इसको तू एक्स को एक्स माइनस जीरो जैसा मान ले भले ही तू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। नंबर लाइन बनाना पड़ेगा आप लोगों को, ज़रूरत है।
गाइस जल्दी करो, मीटिंग जैसे ही एंड होगी न्यू मीटिंग क्रिएट करूंगा मैं और अपन नया पार्ट स्टार्ट कर लेंगे उसके अंदर। बेटा 12:15 तक के रहेगी आपकी, एक्सटेंड किया है 15 मिनट। देखो जिनको सेकंड वाला नहीं समझ में आ रहा है, तुम मान लो ना एक्स स्क्वायर को अभी के लिए ए, देखो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 है, मतलब ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 है, तो a माइनस 4 a माइनस 1 होगा। तो a को आप एक्स स्क्वायर दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकते हो, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हो। ठीक है, अब ये वो जो भी था, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चल रहा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 खत्म। वही पहन दे, ये देख वही छोटू, माइनस इन्फिनिटी से -3 कोई भी इंक्लूडेड नहीं है, 0 से लेके 2 कोई भी इंक्लूडेड नहीं है, 5 से लेके इन्फिनिटी कोई भी इंक्लूडेड नहीं है। बेटा तो ये नंबर मत देखना, तो ये इंटरवल्स देखना, यहाँ पे ये पॉजिटिव था इसके लिए, तो 2 को अगर इंक्लूड करेगा तो एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 बन जाएगी ना। ठीक है गाइस सुनो, ओए बेटा देखो, ओए यू डू नॉट हैव टू थिंक कि सर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 बोला तो ये x तो पॉजिटिव है ना, ये 5 पॉजिटिव है 2 पॉजिटिव है, तो वो तो इंक्लूड हो जाएगा ना। बेटा वो उसको नहीं देखते अपन लोग, ये वैल्यूज डालने के बाद में एक्सप्रेशन के साथ क्या हो रहा है वो कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम बाउंड्री पॉइंट जो जो है इसके -3, 0, 2 और 5 कोई भी डालोगे तो ये तो वैल्यू इक्वल टू 0 होने वाली है ना, तो कोई मतलब का नहीं आएगा। अब बेटा ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज अपन ने नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए की है, तो प्लीज़ फट से निपटाओ। आई थिंक लास्ट 4 मिनट्स 10 सेकेंड समथिंग उनका नया मीटिंग क्रिएट हुआ और मैंने नया एक्सरसाइज शुरू किया फिर। हो गई पूरी डांस प्रैक्टिस तेरी अंशवीर? डांस प्रैक्टिस हो गई पूरी? वो जो तू वीडियो देख रहा है और कर रहा है, हाँ तो फिर ये कर लेना मेरे भाई। हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ बेटा यस, बस उसमें बाउंड्री पॉइंट पे इंक्लूड करना पड़ेगा। मैं भी नहीं हूँ तब। तुम लोगों के 18, 19, 20th, 21st, 22nd क्लासेस नहीं होने वाली है, मेरे को ट्रैवल करना पड़ रहा है बेटा। नहीं मैं ऑनलाइन नहीं लेना तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा वो सेशंस को, फिर किसी का मिस हुआ तो मेरे को बहुत सर दर्द हो जाएगा। हाँ नेगेटिव वाले लेंगे ना बच्चा, उसके अंदर पूरा ये देखो करेक्ट। देखो मैं आप लोगों को एक बार सेकंड वाला करके दिखा दे रहा हूँ सोल्यूशन। देख ये स्क्वायर है, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं तेरे को, 1 और 2 प्लस माइनस प्लस, ठीक है तेरा -1 से लेके 2 तक के हो जाएगा दोनों इंक्लूडिंग। बस ये ध्यान रख तेरा इक्वल टू 0 था, तेरा 0 at 0 भी हो सकता है। बेटा मैं 0 अगर यहाँ पे डाल दूंगा, मैं 0 इंटू 0 -1 इंटू 0 -2, 0 इंटू -1 इंटू -2, तो 0 ही तो हो रहा है। -1 कैसे आएगी? 0 1 2
हाँ -1 क्यों आई? सब कुछ बोल रहा है, बोला है बेटा मीटिंग एंड होगी, रीजॉइन फट से करना। सर रेनबो सर नया ट्रेंडिंग है ना सर, क्या ही अच्छा है सर। आप चालू कर रहे हो क्या? हाँ बेटा अपन लोग 4th स्टेज स्टार्ट करने वाले अभी। कितना दूर है? क्या कितना दूर है? एक मिनट बेटा, मेरा हाथ का काम कर दे। अबे मेरे को लग रहा है ना ये सुबह सुबह पता नहीं कौन सा तो फैन प्रॉब्लम में कहाँ से किया है तुम लोगों ने? टाइम लगेगा पनीनो वाला तो। हम वेट कर लेंगे ना। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा तभी। सर आप दूसरे उसका बिचिंग कर रहे हैं ना पिज़्ज़ा प्रोजेक्ट को? पिज़्ज़ा प्रोजेक्ट को इससे ज़्यादा टाइम लगता है, इतना बड़ा ऑर्डर रहता तो। पिज़्ज़ा प्रोजेक्ट तो कुछ कुछ करता, सही में वो बनाता एट द एंड से पैसा कमाता। सर जगह अच्छी है, चीज में कलर डाल देते, चीज़ मसाला चीज में कलर डाल देते, ब्लैक कलर थोड़ा सा एक है ना, एक ब्लैक कलर की चीज। बेटा वो जैद को एक बार कोई चेक करो प्लीज़ फट से। मैंने खोल के रखा है, एक सेकंड। वो पिज़्ज़ा प्रोजेक्ट उसकी स्टोरी नहीं जानते, पता है? बेटा तू जैद को चेक कर रहा है? 17 को रेगुलर स्कूल है ये। किसके बच्चे हो गए भाई, किसके साथ घूम रहे हैं? क्लास ज्वाइन कर, क्लास ज्वाइन कर। पहले काम की बात आखिरी में, पहले बकवास पहले करा लो भाई। मेरे को बच्चे पसंद है क्या? तू किसके बच्चे के साथ घूम रहा है? बच्चे यार, उसको अलग लगा बच्चों से। सर 17 18 19 कितने है ना? 18 19 20 21 22। अरे ये भाई इसके आंसर में 0 पर ये बहुत चालाक है, पिज़्ज़ा प्रोजेक्ट वाले का है। तू बाइट कर रहा है नहीं हो कि तू रूम ऐसे हो गया। कौन सा तू बाइट कर? बहुत मोटिव से ओए कॉपी नहीं ओए 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 अब शांत बेटा प्लीज प्लीज। गाइस 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 ओए चुप चुप। ओ कैसे कर रहा है? फिर आपका जो दूसरा चीज वो चालू का हो रहा है। स्टाफ स्ट्रगल कर रहा है, हम लोग स्टाफ के कारण स्ट्रगल कर रहे हैं बेटा हम लोग। शांत। अब गाइस ध्यान दो। अब बेटा बेटा प्लीज ध्यान दो। अब ये कोई तो भी एक फंक्शन है मेरा, ठीक है? अब ये देखो, ये पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट के ऊपर में वो ग्राफ पलटना शुरू हो रहा है। यहाँ बाद में उठाना, वो ग्राफ पलटना शुरू हो रहा है।
ठीक है। तुम देखोगे तुम माइनस इन्फिनिटी से 1 तक के अगर गए, ठीक है, तुम्हारी वैल्यू हमेशा बढ़े जा रही थी कंटिन्यूसली। 1 से 2 पे अगर जा रहे हो, यानी एक्स की वैल्यू 1 से 2 में कहीं जा रहे हो, तो उसकी वैल्यू घटे जा रही थी। बेटा ध्यान दे, ये चीज़ें तो रटनी पड़ जाएगी और परेशानी आएगी, ठीक है। तो तुम 2 से लेके 4 तक के जा रहे हो एक्स की वैल्यू पे, तो वाई की वैल्यू बढ़े जा रही है, सेम रेट पे नहीं बढ़ रही होगी बट बढ़ तो रही है। फिर 4 से 6 जब जा रहे हो तुम लोग, ठीक है, 4 से 6 तक के जब जा रहे हो एक्स की वैल्यू पे, तो वाई की वैल्यू घटे जा रही है। फिर 6 से लेके इनफाइनाइट तक के जाओगे तो वो वापस से आप लोगों की बढ़ रही है। जहाँ से जहाँ रेंज या इंटरवल में तुम्हारी वैल्यू बढ़े जा रही है उसे इंक्रीजिंग फंक्शन वहाँ पे एक्ट कर रहा है, वहाँ पे इंक्रीज हो रही है वैल्यू, तो इंक्रीजिंग फंक्शन जैसा वो इंटरवल पे। जहाँ से जहाँ पे घटे जा रही है उसे डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। अब देखो माई क्वेश्चन इज टू मे बी आयुषी, बेटा देख 2 से 4 तरह इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, एक बार हो जाएगा। मुझे बता, ये अगर मान लेना फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, मुझे 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, तू बताना कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें से, ठीक है ना। एफ ऑफ 2.5 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3.5, एफ ऑफ 2.5 इज ग्रेटर दैन एफ ऑफ 3.5, या एफ ऑफ 2.5 इज लेस दैन एफ ऑफ 3.5। आयुषी थर्ड वाला सही है। तो क्यों? देखो सर यहाँ पे इंक्रीजिंग वैल्यू थी, फंक्शन था सॉरी, तो जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा एक्स वहाँ पे वैल्यू बड़ी रहेगी। यही चीज़ अगर मान लो मैं आप लोगों को अब ये पूछ रहा हूँ 1 से लेके 2 के बीच में, एफ ऑफ 1.2 और एफ ऑफ 1.8, तो कौन बड़ा रहने वाला है? ठीक है, 1.2 बड़ा रहने वाला है, फेयर इनफ है। ये चीज़ तुमको समझा, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर मान लो अब कुछ तो भी है मेरा, ए से लेके बी तक के मेरा फंक्शन है, ठीक है, और वो इंक्रीजिंग है मैंने बोल दिया है, ठीक है, तो मुझे बताओ एफ ऑफ ए बड़ा रहेगा या एफ ऑफ बी बड़ा रहेगा? एफ ऑफ बी बड़ा रहेगा पापियो। और अगर डिक्रीजिंग रहता तो एफ ऑफ ए बड़ा रहता तुम्हारा। वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का तो समझ रहे हैं ना। सी मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊँ, मान लो कुछ फंक्शन मेरा ऐसा है, ठीक है, ये मान लो 0 है, ये मान लो पॉइंट यहाँ पे के लिए 4 है। देखा जाए तो 0 से 4 भी बढ़ ही रहा है, कभी घटा नहीं है, बस ये मे बी आ गया होगा 1 और 1.2 पॉइंट्स, जहाँ पे घटा नहीं बट वो सेम रहा है। तो एफ ऑफ 1 से लेके एफ ऑफ 1.2 ये पूरे के बीच में भी सब जगह इक्वल रहेगा, बट स्टिल दिस इज कॉल्ड एन इंक्रीजिंग फंक्शन। बट अर्लियर जहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा था, कहाँ गए भैया, बहुत ऊपर चले गए, these were strictly increasing, this was strictly decreasing, strictly increasing, strictly decreasing, strictly increasing। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? एक सेकंड, क्या? हाँ बेटा, हाँ बेटा, ऑनलाइन कर लेगा? चल ठीक है फाइन, मैं देखते हैं अपन बात कर, ठीक है, बाय बेटा। गाइस यहाँ तक ठीक है, एक बार के लिए, जहाँ पे अगर मान लो तुम्हारा ग्राफ में वैल्यू सेम आना शुरू हो गई है, मतलब वहाँ पे वो कांस्टेंट चल रहा है वाई की वैल्यू, ना तो इंक्रीज ना तो डिक्रीज। हाँ नहीं तो उसमें डिक्रीजिंग भी नहीं इंक्रीजिंग भी नहीं है, तो इट कैन नॉट बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कुछ भी नहीं। वो या तो अगर टोटल ओवरऑल इंक्रीजिंग फंक्शन तो इंक्रीजिंग रहेगा, डिक्रीजिंग रहा तो ओवरऑल डिक्रीजिंग बन जाएगा, ठीक है। अब एक से समझो, इसका थ्योरी बहुत अच्छा दिया हुआ है, एक बार यहाँ पे ध्यान दो, एक बार यहाँ पे ध्यान दो। ये देखो, अगर तुम देखोगे ये इतना इंटरवल, तो ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? गाइस बेटा प्लीज ध्यान दो, बेटा प्लीज ध्यान दो, मत करो बेटा, दिस इज योर इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर द रीजन ये यहाँ पे वैल्यू सेम चलती। ये देखो अब ये वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, फेयर इनफ। ये देखो अब ये यहाँ पे इसने बहुत अच्छा दिया हुआ है कि कोई फंक्शन मान लो रियल वैल्यूड फंक्शन है, उसको मैं डिफाइन कोई तो भी इंटरवल डी पे कर रहा हूँ। अंशवीर मैं फ़ोन तोड़ दूंगा अब मैं, ठीक है। अब मैं इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलूँगा अगर मान लो कोई x1 और x2 मेरे कोई 2 पॉइंट्स है वो डी इंटरवल के बीच में, जिसमें मे बी मेरा x1 छोटा x2 से, यानी मान लो मेरा फंक्शन डिफाइंड था 1 से लेके 100 तक के,
तो मैंने 8 और 10 लिया है, तो ये x1 बन गया है, ये x2 मेरा बन गया है। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है आप लोगों को, तो ये अगर इंक्रीजिंग फंक्शन तो f ऑफ x1 इज गोइंग टू बी लेस दैन f ऑफ x2, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बट अगर ये इक्वल भी हो सकता था तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। अगर मान लो ये ऐसा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, बट अगर ये ऐसा है तो ये सिर्फ डिक्रीजिंग रहेगा क्योंकि इक्वल भी हो सकता था। ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन है बेटा वो मीटिंग आईडी पासवर्ड है। ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है बच्चा लोग आप लोगों के लिए। हाँ, अब देखो, अब नेक्स्ट चीज़ प्लीज़, अब नेक्स्ट चीज़ देखो, मुझे आप लोग खुद कुछ एक ऑब्जर्वेशन बना के दोगे विथ रिलेशन टू स्लोप। इंक्रीजिंग फंक्शन की स्लोप, डिक्रीजिंग फंक्शन की स्लोप में आपको क्या दिख रहा है? नहीं वो नहीं, तुमको ये पता है ना अगर स्लोप ऐसी रही यानी अक्यूट एंगल रही तो पॉजिटिव रहती है, और ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है अगर वो तो नेगेटिव रहती है। आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट का स्लोप निकाल लोगे हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये वाले इसमें का कोई भी इसका स्लोप निकाल लोगे नेगेटिव रहेगा, और ये वाले पॉइंट्स का कोई भी इसमें का स्लोप निकाल लोगे वापस पॉजिटिव रहेगा। बस देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे आपका स्लोप ज़ीरो आने वाला है, ये पॉइंट पे भी स्लोप आपका ज़ीरो। इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स बोलते हैं, जहाँ से कर्व आपका पलटना शुरू होता है उसे क्या बोलते हैं? इन्फ्लक्स आपको है नहीं, मैं बस बता रहा हूँ आपको। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स, इन्फ्लेक्शन वगैरह कोई बोलते हैं, इन्फ्लक्स भी वर्ड है उसका। ठीक है, तो देखो अगर तुमको ढूंढना है कि क्या तुम्हारा फंक्शन यहाँ से यहाँ पे इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तब तुमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। देखो मैं आपको सिर्फ एक दो क्वेश्चन से फील दे रहा हूँ, एक बार प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये तुमको अगर शो करना है कि ये कुछ भी हो जाए ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन ही है मेरा, ठीक है, तो पहले इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया, इसको जब डिफ्रेंशिएट किया तो 3x² माइनस 6x प्लस 3 आया। सर क्या ये हमेशा पॉजिटिव है या क्या ये हमेशा नेगेटिव है वो देखना है। तो देखो वैसे 3 कॉमन निकाल दिया, x² माइनस 2x प्लस 1 बन रहा था, तो ये देखो 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखो x माइनस 1 कुछ भी हो उसका होल स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, इंटू 3 भी हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। मतलब ये वैल्यू यानी डिफ्रेंसिएशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है हर पॉइंट पे, मतलब ये हमेशा इंक्रीजिंग रहने वाला है। अब देखो अब देखो अब देखो, ठीक है, ये बहुत इजी है नो डाउट्स। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन मान लो मुझे यहाँ पे पूछा गया है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। प्लीज़ ध्यान दो, पहले मैंने f' निकाला तो ये आ गया -9 प्लस 12x माइनस 3x², -3 कॉमन निकाला बच्चा लोग मैंने x² माइनस 4x प्लस 3 जिसकी मैंने, ठीक है, तो -3 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1। ठीक है, अब देखो मेरे को अगर ढूंढना है कहाँ पे ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो पहले मैं इंक्रीजिंग ढूंढ लेता हूँ, बची जगह पे डिक्रीजिंग रहेगा, मतलब मैं ग्रेटर देन 0 ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मैं इंक्रीजिंग के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, क्लियरली बता दिया मैंने, ठीक है ना। तो कहीं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 लेस दैन 0 हो जाएगा, -3 से दोनों जगह डिवाइड किया मैंने इंटरवल बनाया मेरा 1 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 से लेके 3 पे मेरा इंक्रीजिंग रहने वाला है। बेटा -3 को मैंने डिवाइड कर दिया ना वहाँ पे, तो साइन पलट गई मेरी, ठीक है, मैं इंक्रीजिंग फंक्शन को ढूंढ रहा था। अब यहाँ क्योंकि नहीं देख, क्योंकि मेरे को ये चीज़ ढूंढना था, ये वाले कंडीशन के अंदर ये इंक्रीजिंग फंक्शन रहने वाला है, ठीक है, तो मेरा कहाँ पे आ रहा है वाला -∞ से तो 1 तक कोई भी वैल्यू डालेगा देखेगा तो वहाँ पे डिक्रीजिंग रहेगा। तो दिखाता हूँ मैं, तेरे को दिखाता भी हूँ मैं, ठीक है ना, तेरा 3 से लेके इन्फिनिटी पे भी डिक्रीजिंग रहेगा, बट 1 से लेके 3 तक के ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहने वाला है। एट 1 ये पलटने वाला है ग्राफ, एट 3 भी ये पलटने वाला है ग्राफ, ठीक है। अब तुमको मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, तुमको मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना, रुक जाओ मेरे को दिखाते बेटा, खुजली है मेरी। 20 माइनस 9x प्लस 6x² प्लस 6x²
ये देखो तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है कुछ ग्राफ, वो देखो डिक्रीज हुए जा रहा है, कहाँ तक हो रहा है वो देखो, ये पॉइंट तक है, कुछ तो भी 1 कॉमा जो भी आ रहा है वो वैल्यू, ठीक है। अब देखो वो 1 से लेके ये पॉइंट तक है जो कि 3 है, तक इंक्रीज हुआ, फिर वापस से वहाँ से डिक्रीज होना हो गया। समझा आप लोगों को क्या हुआ ये चीज़? बेटा अब ये मैंने आप लोगों को एक बार के लिए बेसिक्स ऑफ ये कंसेप्ट बता दिया है। कल सिर्फ मैं जैसे ही सेशन स्टार्ट करूँगा हम लोग सिर्फ इसके एग्जाम्पल फट 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 देखेंगे और फिर आपको ये एक्सरसाइज होमवर्क जैसी मिल जाएगी। अब सुनो, कल एग्जाम्पल्स बहुत फास्ट हो जाएंगे हमारे, ठीक है ना। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर चुके होंगे। बस अब सुन लो एक चीज़, आप लोगों का अगर पिछला होमवर्क बचा हुआ है तो आप लोगों को करके आओगे, ठीक है। कल की क्लास मैं आप लोगों की 12 बजे के आसपास की रखूँगा, आफ्टर 12 रख दूँगा, ठीक है। बट प्लीज़ कल अटेंडेंस पूरा रखना, और जो लोग ऑनलाइन है आप लोगों से जेन्युइनली रिक्वेस्ट है ऑफलाइन आना, परेशानी होगी वरना। कल की क्लास 3:30 से 5 की रख देंगे, ठीक है, फेयर इनफ। चलिए बाय गाइस। सर होमवर्क क्या है? क्या सैज? होमवर्क क्या है? होमवर्क होमवर्क बेटा पिछली जो एक्सरसाइज थी ना, अगर वो वाली कंप्लीट नहीं हुई है तो वो वाला होमवर्क है, अच्छा पूरा।